पुरुषों को लगता है कि उनका घूरना स्त्रियों को दिखाई नहीं देता, पर जो स्त्रियां ना पूरे होने वाले ख्वाब देख लेती हैं, लंबे घूंघट में आते जाते मेहमान देख लेती हैं, घर में बैठ के सारा संसार देख लेती हैं, वो तुम्हारा घूरना नहीं देख पाएंगी। वैसे देखा जाए तो भारत में कई आंतरिक मसले हैं, जैसे जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और वर्षों पुराना हिंदू मुस्लिम का मसला। पर घूरती नजरें कभी भेदभाव नहीं करती, वो हर वर्ग की स्त्री को घूरती है। पुरुष क्या घूरते होंगे? चमड़ी का रंग, चलने का ढंग, शरीर की बनावट, या फिर देखते होंगे कि स्त्री कैसी होती है। पर वो तो अपनी मां को भी घूर सकते थे। मां की चमड़ी पे झुर्रियां होंगी, चलती भी शायद थोड़ा धीमे होंगी, शरीर तो शायद पूरी तरह से ढह ही गया होगा। मैंने देखा है कि वो घूरने के साथ साथ अन्य पुरुषों से बातें करके हंसते भी हैं। मैंने बचपन से देखी दो नजर, एक जो स्त्री को घूर रही थी, दूसरी जो घूरे जाने के कारण नीचे देख रही थी। मैंने झुकी नजर के साथ बंद मुट्ठी और तेज चाल देखी जो उसकी तरफ आती नजरों से दूर जाना चाह रही थी, और यह घटना इतनी सामान्य रह गई कि उसने ये बात अपने घर पर भी नहीं बताई। बताती थी भी तो क्या होता, उसका आना जाना रुक जाता, या फिर कह दिया जाता कि दुनिया है, देखती है, क्या करना। दिन में किसी पुरुष का किसी स्त्री को घूर लेना केवल घूर लेना नहीं होता, वो इस बात का इशारा होता है कि यदि ये दिन की जगह सन्नाटे भरी रात होती तो वो घूरना केवल घूरना ना होता। इसलिए घूरती नजर और झुकी नजर के अलावा जरूरत है अब तीसरी नजर की, जो पुरुषों की आंखों में आंखें डालकर उसे उसकी नग्नता का एहसास करा सके। पलटकर घूरना भी केवल घूरना नहीं होता, इस बात का इशारा होता है कि सदियों पुरानी चल रही सत्ता को चुनौती कैसे दिया जाता है। पलटकर घूरना यह बताता है कि वस्तुओं में भी जान होती है, उनके पास भी आंख होती है। वस्तु, भोग की वस्तु, स्त्री को वही तो समझा जाता है। पर पलटकर घूरने से इस बात की पुष्टि नहीं होती कि स्त्री सुरक्षित है, पर यह जरूर सिद्ध हो जाता है कि स्त्री कमजोर नहीं है। घूर लेना केवल आंखों का देखना नहीं होता, एक मानसिक हमला होता है जो स्त्रियों के मन में कुढ़न पैदा करने के साथ साथ पितृसत्ता की परंपरा को बढ़ावा देता है। स्त्रियों के मन में भी कुछ आवाज होती होगी जो ये बताना चाहती है कि उन्हें एक दिन में कितनी बार घूरा गया, पर उस आवाज के बाहर आते ही वो बन जाता है केवल और केवल फेक फेमिनिज्म।